ईरान ने कहा जी आप मुज़ाकरात करवाने आ गए हैं बतौर सालिस, और आपकी दूसरे फरीक से बात भी हो रही है, और उसके ग्रीन सिग्नल के बाद आप हमारे पास आए हैं, तो कम से कम उसके हमले तो रुकवाएं आप। क्योंकि ईरान जितने भी हमले कर रहा है वो सारे जवाबी हमले हैं। ईरान ने पहले अटैक कोई भी नहीं किया। तो ईरान का ये मुतालबा बिल्कुल जायज़ था कि अगर आप सालिस बनकर आए हैं तो फिर आप अमेरिका के हमले तो रुकवाएं, क्योंकि आप अमेरिका की जानिब से सालिस बनकर आए हैं। हम आपको कबूल करते हैं, आपकी इज्जत करते हैं, लेकिन आप पहले हमले गैर मशरूत तौर पे रुकवाएं। फिर वो गारंटी मांगते हैं जो हम दे नहीं सकते। फिर खुफिया मुज़ाकरात का भी हामी नहीं है ईरान, अब जंग भी नहीं रुक रही। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो उनकी वजह से कोई मामला बना नहीं। और अब तो इंटरनेशनली ये खबर छप रही है, बाकायदा बड़े बड़े सहाफ़ी और इदारे ये कह रहे हैं कि मुज़ाकरात नाकाम हो गए जो पाकिस्तान करवा रहा था, अब कोई और कोशिश करेगा, कहीं और से कोशिश होगी। एंड ऑफ द डे तो टेबल पे आना है सबने। मुझे नहीं लगता कि ईरान किसी ऐसे मुल्क को इतना फैसिलिटेट करेगा जो मुल्क डोनाल्ड ट्रंप को अमन का नोबेल इनाम देना चाहता है। यानी शहबाज शरीफ डोनाल्ड ट्रंप को अमन का नोबेल इनाम देना चाहते हैं, तो ईरान अपनी पगड़ी जो है वो शहबाज शरीफ के सर पे तो नहीं रखेगा ना। ये बड़ी ट्रिकी चीज़ है। अब जो लोग समझते हैं इन मामलात को, उन्हें आइडिया है कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। अब नाजरीन, डार साहब की मायूसी है और उन्होंने तकरीबन बता दिया कि जनाब हम नहीं कर सकते, लेकिन एक बात उन्होंने की है कि हमारे पास चारा कोई नहीं है, हम सऊदी अरब के साथ एक दिफाई मुआहदे में, और ईरान से हमने ये कहा कि सऊदी अरब को आप ना मारें, क्योंकि उस सिलसिले में अगर आप ये करेंगे तो हमें फिर मैदान में आना पड़ जाएगा, क्योंकि हमारी मजबूरी है, सऊदी अरब के साथ हमारा दिफाई मुआहदा है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान का जो दिफाई मुआहदा है उसके ऊपर पाकिस्तान की पार्लिमान में कभी डिस्कशन नहीं हुई, उसके ऊपर पाकिस्तान की इवन कैबिनेट के अंदर नहीं हुई। कोई नहीं जानता कि उस मुआहदे में क्या लिखा है, और कहीं पे भी उस मुआहदे की अप्रूवल नहीं ली गई। लेकिन इसके बावजूद कहते हैं कि ये एक मुआहदा है, और इसमें जो नाम लिया जाता है वो लिया जाता है हरमैन शरीफैन का, कि खाना काबा की और मस्जिद नबी की हिफाजत के लिए हमने ये मुआहदा किया है। तो खाना काबा और मस्जिद नबी के ऊपर तो अटैक ही नहीं हो रहा, ईरान तो अटैक कर रहा है अमरीकी अड्डों पे। तो अमरीकी अड्डों की हिफाजत का तो आपने जिम्मा नहीं लिया ना। आप तो कह रहे हैं जो कौम को आप सौदा बेच रहे हैं, या कौम से जो आप बात कर रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि खाना काबा के ऊपर अगर खुदा ना खास्ता कोई वक्त आएगा, या मस्जिद नबी पे खुदा ना खास्ता कोई वक्त आएगा, तो हमने मुआहदा किया हुआ है जनाब, हम हरमैन शरीफैन के साथ खड़े हो जाएंगे। बड़ी अच्छी बात है, अल्लाह ताला ने उनको बड़ी सआदत दी है कि वो हरमैन के खादिम हैं। लेकिन ये जो ईरान हमला करे तो अमरीकी अड्डों पे कर रहा है, तो क्या इस मुआहदे में आपने ये भी लिखा है कि अमरीकी अड्डों के ऊपर होने वाले हमलों का जवाब भी पाकिस्तान देगा? क्योंकि कौम को आप सिर्फ खादमैन हरमैन शरीफैन के हवाले से, या हरमैन शरीफैन के कुरान पाक की आयत पढ़ के सुनाई ना आसिम मुनीर साहब ने, और उन्होंने उलमा इकराम को कहा जी हमें बहुत बड़ी सआदत मिल गई। मेरा सवाल यह है कि सऊदी अरब के साथ दिफाई मुआहदा करना पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी मजहबी सआदत है, जिसपे हाफिज कुरान आसिम मुनीर साहब जो है वो कुरान पाक की आयत पढ़ के सुनाते हैं। लेकिन यही मुआहदा सऊदी अरब ने अमेरिका के साथ किया हुआ है, यही मुआहदा सऊदी अरब ने अभी यूक्रेन के साथ कर लिया है। तो क्या उन्हें भी ये सआदत मिल गई है? और ममालिक के साथ भी सऊदी अरब के मुआहदे हैं। तो ये कौम को वो वाला चूरन बेच देते हैं जिस चूरन की जिस जगह पे ज़रूरत होती है, कभी मईशत वाला, कभी बेचारगी वाला, कभी मजहब वाला, कभी कोई और चूरन बेच देते हैं। तो ये हर जगह पे कोई ना कोई चूरन बेचने के लिए पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के पास हमेशा होता है। नाज़रीन, गल्फ ममालिक से हालात इतने ख़राब हो गए हैं कि बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तानी वापस आ रहे हैं, और ये जो पाकिस्तानी वापस आ रहे हैं, देखें पिछले 4 सालों में इस हुकूमत ने कुछ भी नहीं किया, टके का काम नहीं किया। इनका ज़्यादातर काम जो चला है वो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के या इन मेहनत कशों की रेमिटेंसेस जो आई हैं पाकिस्तान में, उनसे ही पाकिस्तान का पहिया घुमा है। पाकिस्तान के अंदर तो कारोबारी ज़िंदगी बंद है, लोग मायूस हो गए हैं। तो अब ये लोग मुश्किल में है, तो मेरी हुकूमत पाकिस्तान से अपील है, बड़ी मेहरबानी आपकी कि अब इनको संभाल लें। ये लोग बड़ी तकलीफ में है बेचारे, कईयों की नौकरियां चली गई हैं, बहुत परेशान है। जो गल्फ से वापस आ रहे हैं, कई लोग अपनी जान बचाकर वापस आ रहे हैं। तो हुकूमत इन लोगों को सहूलियात फराहम करे, ये हुकूमत से गुजारिश है। और यूएई की गवर्नमेंट से भी ये गुजारिश है कि देखें जी, आप पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के साथ आपके बड़े अच्छे ताल्लुकात थे, एजेंसियों ने आपको बताया और पीटीआई के लड़के उठवा दिए। अब उनको इतने साल हो गए, आप वो लड़के ही छोड़ दें मेहरबानी करके। अब तो आपके वो मामलात भी नहीं रहे, अब तो आपके पैसे भी वापस आ रहे हैं। तो मेहरबानी करें, वो 2 लड़के हैं उन्हें तो छोड़ दें, उनके साथ बहुत ज़्यादती हो रही है, बड़ा जुल्म हो रहा है।
उनमें एक सलमान है, एक जुनेद है। अब वो लड़के, उनकी फैमिली इंतज़ार कर रही हैं कि उनके बच्चे कहाँ हैं, उनको छोड़ा जाए। तो यूएई से मेरी गुजारिश है कि पाकिस्तानी इंटेलिजेंस के कहने के ऊपर मुबैना तौर पे जो 2 लड़के उठाए गए थे वो लड़के छोड़ दिए जाएं, तो ये बड़ा अच्छा हो जाएगा, उनकी फैमिली के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। ईरान ने कहा जी आप मुज़ाकरात करवाने आ गए हैं बतौर सालिस, और आपकी दूसरे फरीक से बात भी हो रही है, और उसके ग्रीन सिग्नल के बाद आप हमारे पास आए हैं, तो कम से कम उसके हमले तो रुकवाएं आप। क्योंकि ईरान जितने भी हमले कर रहा है वो सारे जवाबी हमले हैं। ईरान ने पहले अटैक कोई भी नहीं किया। तो ईरान का ये मुतालबा बिल्कुल जायज़ था कि अगर आप सालिस बनकर आए हैं तो फिर आप अमेरिका के हमले तो रुकवाएं, क्योंकि आप अमेरिका की जानिब से सालिस बनकर आए हैं। हम आपको कबूल करते हैं, आपकी इज्जत करते हैं, लेकिन आप पहले हमले गैर मशरूत तौर पे रुकवाएं। फिर वो गारंटी मांगते हैं जो हम दे नहीं सकते। फिर खुफिया मुज़ाकरात का भी हामी नहीं है ईरान, अब जंग भी नहीं रुक रही। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो उनकी वजह से मामला बना नहीं। और अब तो इंटरनेशनली ये खबर छप रही है, बाकायदा बड़े बड़े सहाफ़ी और इदारे ये कह रहे हैं कि मुज़ाकरात नाकाम हो गए जो पाकिस्तान करवा रहा था, अब कोई और कोशिश करेगा, कहीं और से कोशिश होगी। एंड ऑफ द डे तो टेबल पे आना है सबने। मुझे नहीं लगता कि ईरान किसी ऐसे मुल्क को इतना फैसिलिटेट करेगा जो मुल्क डोनाल्ड ट्रंप को अमन का नोबेल इनाम देना चाहता है। यानी शहबाज शरीफ डोनाल्ड ट्रंप को अमन का नोबेल इनाम देना चाहते हैं, तो ईरान अपनी पगड़ी जो है वो शहबाज शरीफ के सर पे तो नहीं रखेगा ना। ये बड़ी ट्रिकी चीज़ है। अब जो लोग समझते हैं इन मामलात को, उन्हें आइडिया है कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। अब नाजरीन, डार साहब की मायूसी है और उन्होंने तकरीबन बता दिया कि जनाब हम नहीं कर सकते, लेकिन एक बात उन्होंने की है कि हमारे पास चारा कोई नहीं है, हम सऊदी अरब के साथ एक दिफाई मुआहदे में, और ईरान से हमने ये कहा कि सऊदी अरब को आप ना मारें, क्योंकि उस सिलसिले में अगर आप ये करेंगे तो हमें फिर मैदान में आना पड़ जाएगा, क्योंकि हमारी मजबूरी है, सऊदी अरब के साथ हमारा दिफाई मुआहदा है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान का जो दिफाई मुआहदा है उसके ऊपर पाकिस्तान की पार्लिमान में कभी डिस्कशन नहीं हुई, उसके ऊपर पाकिस्तान की इवन कैबिनेट के अंदर नहीं हुई। कोई नहीं जानता कि उस मुआहदे में क्या लिखा है, और कहीं पे भी उस मुआहदे की अप्रूवल नहीं ली गई। लेकिन इसके बावजूद कहते हैं कि ये एक मुआहदा है, और इसमें जो नाम लिया जाता है वो लिया जाता है हरमैन शरीफैन का, कि खाना काबा की और मस्जिद नबवी की हिफाजत के लिए हमने ये मुआहदा किया है। तो खाना काबा और मस्जिद नबवी के ऊपर तो अटैक ही नहीं हो रहा, ईरान तो अटैक कर रहा है अमरीकी अड्डों पे। तो अमरीकी अड्डों की हिफाजत का तो आपने जिम्मा नहीं लिया ना। आप तो कह रहे हैं, जो कौम को आप सौदा बेच रहे हैं, या कौम से जो आप बात कर रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि खाना काबा के ऊपर अगर खुदा ना खास्ता कोई वक्त आएगा, या मस्जिद नबवी पे खुदा ना खास्ता कोई वक्त आएगा, तो हमने मुआहदा किया हुआ है जनाब, हम खादमैन हरमैन शरीफैन के साथ खड़े हो जाएंगे। बड़ी अच्छी बात है, अल्लाह ताला ने उनको बड़ी सादत दी है कि वो हरमैन के खादिम हैं। लेकिन ये जो ईरान हमला करे तो अमरीकी अड्डों पे कर रहा है, तो क्या इस मुआहदे में आपने ये भी लिखा है कि अमरीकी अड्डों के ऊपर होने वाले हमलों का जवाब भी पाकिस्तान देगा? क्योंकि कौम को आप सिर्फ खादमैन हरमैन शरीफैन के हवाले से, या हरमैन शरीफैन के कुरान पाक की आयत पढ़ के सुनाई ना आसिम मुनीर साहब ने, और उन्होंने उलमा इकराम को कहा जी हमें बहुत बड़ी सादत मिल गई। मेरा सवाल ये है कि सऊदी अरब के साथ दिफाई मुआहदा करना पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी मजहबी सआदत है, जिसपे हाफिज कुरान आसिम मुनीर साहब जो है वो कुरान पाक की आयत पढ़ के सुनाते हैं। लेकिन यही मुआहदा सऊदी अरब ने अमेरिका के साथ किया हुआ, यही मुआहदा सऊदी अरब ने अभी यूक्रेन के साथ कर लिया है। तो क्या उन्हें भी ये सआदत मिल गई है? और ममालिक के साथ भी सऊदी अरब के मुआहदे हैं। तो ये कौम को वो वाला चूरन बेच देते हैं जिस चूरन की जिस जगह पे ज़रूरत होती है।